वेलकम फ्लोर क्लास। जैसा कि आज आप लोगों को पता है हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, उससे जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो अब आप लोग नेक्स्ट पेज ओपन करें। फ्लोर क्लास आप लोगों को जैसे कि पता है, देखिए अब चैप्टर का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन हमने कंप्यूटर को किस किस टाइप में किस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि हमने किस मकसद के लिए क्लासिफाई किया था। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप्स, कि हमने किस टाइप में हम लोगों ने कंप्यूटर को क्लासिफाई किया, किन टाइप्स में किया और क्यों किया। एंड थर्ड हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, कि हमने स्पेस के हिसाब से, जब जैसा कि हमने अब बनाया है 1 रैम का, 2 रैम का, 5 रैम का, 100 रैम का, 25 रैम का, तो ये स्पेस के हिसाब से हम लोगों ने किस तरीके से कंप्यूटर को इन्वेंट किया, ये उसमें ये वाले टाइप्स आ जाएंगे कि हमने कैपेसिटी के हिसाब से, टाइप्स के हिसाब से एंड पर्पस के हिसाब से जो भी हम लोगों ने कंप्यूटर इन्वेंट किए हैं, क्लासीफाई किए हैं। इस चैप्टर में हम लोग वो लोग पढ़ेंगे, वो चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिविटी टाइम। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट पेज ओपन करें। पहले हमारा टॉपिक ये है, कंप्यूटर कम इन वेरियस टाइप्स एंड मैनी मे बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज। कंप्यूटर को हमने कितने ज़्यादा तरीक़ों से हमने इन्वेंट किया, कंप्यूटर आए हमारे पास बहुत सारे तरीक़ों से, एंड मे बी क्लासिफाइड, और उनमें क्लासिफाइड किया गया इन वेरियस वे, और बहुत से तरीक़ों से उनको क्लासीफाई किया गया। ठीक है, वी कैन क्लासीफाई कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द पर्पस। कितने टाइप्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था? 3 टाइप्स में। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लें। ठीक है, वी कैन क्लासीफाई कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू, किसमें? पर्पस में। टाइप्स ऑफ डाटा हैंडल, कि वो कितना डाटा हैंडल कर सकते थे, एंड कैपेसिटी यानी स्टोरेज के हिसाब से। अब उसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि आप लोगों ने ऊपर वाली 2 लाइनें अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक है, पर्पस में, अब पर्पस में हमारे पास क्या आ जाता है? जनरल पर्पस कंप्यूटर आ जाता है और स्पेशल पर्पस आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डाटा हैंडल में आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर आ जाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर आ जाते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर आ जाते हैं। डाटा हैंडल में हमारे पास 3 टाइप्स हैं और पर्पस में हमारे पास कितने? 2 टाइप्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है कैपेसिटी। कैपेसिटी में हमारे पास कितनी आ जाती है? सुपर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अब देखिए आप लोग, पर्पस में हमारे पास कितनी थी? 2 टाइप्स थी। डाटा हैंडल में कितनी थी? 3 टाइप्स हैं। और कैपेसिटी में हमारे पास कितनी है? 4 टाइप्स हैं। आप लोगों ने इनको अंडरलाइन कर लेना, ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से वो टाइप्स नेम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस। सबसे पहला हमारे पास क्या है? पर्पस के हिसाब से। उसमें कितने आ रहे थे? हमारे पास 2 टाइप्स थी। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर थे एंड और थे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर में हमारे पास क्या आता है? अ जनरल पर्पस कंप्यूटर कैन बी यूज बाय पेरोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, बजटिंग एंड सेल एनालिसिस। ठीक है, अब जनरल पर्पस में हमारे पास डेली रूटीन के सारे आ जाते हैं, कि आप उसमें बजट हैंडल कर सकते हो, आप उसमें सेल्स के एनालिसिस कर सकते हो, पेरोल कर सकते हो, इन्वेंट्री, सब कुछ इन्वेंट कर सकते हो। जनरल पर्पस मशीन्स आर स्पोरिंग इन फ्लेक्सिबिलिटी, बस एंड नॉर्मल वीक इन स्पीड एंड एफिशिएंसी। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर जो नॉर्मल मशीन कंप्यूटर्स थे, उनमें क्या था कि वो नॉर्मली वीक थे, मतलब वो इतना ज़्यादा डाटा हैंडल नहीं कर सकते थे, इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं थे, और स्पीड में क्या थे? इतने एफिशिएंट नहीं थे। एंड क्या था? स्पीड में इतने ज़्यादा हमारे पास एफिशिएंट नहीं थे। ठीक है, आप लोगों ने अब इसको, ये जनरल पर्पस मशीन्स आर स्पोरिंग इन फ्लेक्सिबिलिटीज, के फ्लेक्सिबल इतने ज़्यादा नहीं थे, एंड नॉर्मली वीक, और नॉर्मली वीक थे, एंड इन स्पीड, किस में वीक थे? स्पीड में, एंड एफिशिएंसी में भी वीक थे। यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप क्या आ जाती है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या आता है? दीज कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू हैंडल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जाम्पल एयरलाइन रिजर्वेशंस एंड सेटेलाइट ट्रैकिंग। अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, अपने नेम से भी ये मतलब आपको एक्सप्लेन हो जाना चाहिए कि इसमें क्या है कि स्पेशल पर्पस ये हमारे पास कुछ मखसूस काम होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए इन कंप्यूटर्स को बनाए जाते हैं। ये सारे डेली रूटीन के काम हमारे पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्या करते हैं हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने एयरप्लेन की टिकट्स रिजर्व करवानी है, तो हम लोग इन कंप्यूटर, ये वाला काम करते हैं। ठीक है, एंड सेटेलाइट ट्रैकिंग, अब जैसे सेटेलाइट केबल, नेट, जो सेटेलाइट के जो भी ट्रैक्स करने होते हैं, वो इन तरह के कंप्यूटर्स के ज़रिए हम लोग ने करना होता है। ठीक है, अब देखें हमने आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कि हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर थी। सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन आया जा सकता है कि आप लोगों के पास कितने टाइप्स में आप लोगों ने क्लासीफाई किया था, कितने थे टाइप्स आपके पास, कितनी है? 1 2 3 टाइप्स की कौन कौन सी है? पर्पस है,
टाइप ऑफ डाटा हैंडलिंग एंड कैपेसिटी, ये 3 टाइप्स हैं। अब पर्पस में कितनी आ जाती है, आप लोगों के पास सेकंड क्वेश्चन ये है। अभी इन सबको आप लोगों ने अंडरलाइन करना है और याद करना है। पर्पस में आपके पास कितनी है, 2, कौन सी हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस, जो आज हम लोगों ने आज पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपके पास डाटा एंड टाइप। डाटा एंड टाइप में आपके पास कौन सी थी, आप लोगों के पास डिजिटल कंप्यूटर थे, एनालॉग थे एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, 3 तरह की टाइप्स थी। और कैपेसिटी में आपके पास कितनी थी, सुपर, मेन फ्रेम एंड, ये आप लोगों के पास सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये 1 है कि कितने टाइप्स के होते हैं, सेकेंड ये आपके पर्पस में कितने होते हैं, उनके नेम बताएं, और थर्ड है आपके पास डाटा हैंडल, उसमें कितने होते हैं और उनके नेम बताएं, एंड 4 आपके पास क्वेश्चन बन जाता है कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी में कितने कंप्यूटर आते हैं और उनमें उनके नेम बताएं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा के जनरल पर्पस होता है, जनरल डेली बेस के लिए यूज़ के लिए होते हैं और सबके लिए होते हैं। एंड स्पेशल पर्पस क्या होता है, स्पेशल पर्पस में होता है कि आप लोग स्पेशल पर्पस के लिए आप लोग होते हैं, उसको डेली रूटीन के लिए, नॉर्मल वर्क के लिए आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। 4 क्लास। अब अगर आप लोगों को कोई मसला हो रहा है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप लोगों ने व्हाट्सएप में मेरे से पूछ लेना है, या आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका फ़ौरन रिप्लाई करूँगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।